एक लड़की घर से निकलती है अपनी सरकारी नौकरी का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। ट्रेन में चढ़ती है, सोचती है 8-10 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगी। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे और बदमाश उसका पर्स और सामान छीनने की कोशिश करते हैं। वो विरोध करती है, लेकिन जब वो विरोध करती है तो वो उसे चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। उसको इतनी चोट आती है कि उसका एक पैर काटना पड़ता है और दूसरे पैर और रीढ़ की हड्डी में भी इतनी चोट होती है कि ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। और ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये है नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर। 7 बार नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल खेल चुकी है। अब जो इसको देखता है वो दया करता है या सहानुभूति करता है। बेचारी स्पोर्ट्स पर्सन थी, पैर ही कट गया, अब क्या करेगी। और कोई होता तो शायद खुद भी यही सोचता कि अब मैं क्या करूँगी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो लड़की खास थी। जिस दिन उसका पैर कटा उसी दिन उसने सोच लिया कि ये लोग जो आज मुझ पे दया कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, कुछ हंस भी रहे हैं, इनको मैं दिखा दूंगी, ऐसा कुछ करके दिखा दूंगी कि ये ताली बजाएंगे खड़े होकर। जो ये 2 पैरों के साथ भी नहीं कर पा रहे वो मैं एक पैर के साथ करके दिखा दूंगी। और उसने सोचा कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी, एवरेस्ट चढ़ के दिखा दूंगी एक पैर से, तब देखूंगी ये लोग क्या कहते हैं। अब जिसने भी उसके इस सपने के बारे में सुना उसने कहा ये पागल हो गई है, लगता है जो चोटें लगी उसका असर दिमाग पे हो गया है। ये एवरेस्ट चढ़ेगी, 4 सीढ़ी चढ़ने के लिए तो उसको आज सहारा चाहिए, एक पैर से एवरेस्ट चढ़ेगी। जितना ही लोग ऐसे बोलते गए उतना ही इस लड़की का जुनून बढ़ता गया। उसने तय कर लिया कि अब कुछ हो जाए, एवरेस्ट तो चढ़ना ही है। ये लोग बोल रहे हैं बोलने तो, मेरा जवाब होगा जब मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी। रोज सुबह उठ के अपनी तैयारी में लग जाती। बहुत दर्द होता, बहुत कुछ सीखना था कि एक आर्टिफिशियल लेग के सहारे कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं। बहुत मेहनत लगती, बहुत थकान हो जाती। हम और आप होते तो शायद छोड़ के बैठ जाते कि भगवान ने जो कर दिया बस उसी को एक्सेप्ट करो और कुछ मत करो। लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया। वो रोज सुबह उठती, चाहे जितनी थकी हो, चाहे जितनी टूटी हो, चाहे जितनी बिखरी हो, और अपनी तैयारी में लग जाती। एक्सीडेंट के ठीक 2 साल बाद यानी कि 2013 में उसने अपने आप को इतना तैयार कर लिया क्योंकि उसने हार नहीं मानी। उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने कान बंद किए और अपनी तैयारी में लगी रही। तो सिर्फ 2 साल बाद उसने एवरेस्ट पे चढ़ने का अपना पहला अटेम्प्ट किया और वो बेस कैंप तक पहुंच भी गई। लेकिन बेस कैंप तक पहुंचकर वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि अपना बैलेंस खो दिया, फिर से गिर गई, फिर से इंजरीज हुई। अब तो सबने कहा, देखा पहले ही कह रहे थे कि मत करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ो। बहुत सारे लोग छोड़ भी देते, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर करूंगी। और कुछ दिन के बाद उसने फिर से एवरेस्ट पे चढ़ने की अटेम्प्ट की। इस बार वो और उसका शेरपा जल्दी सुबह उठ के चल पड़े चढ़ने के लिए। चोटी के पास तक पहुंच भी गए, लेकिन जब चोटी के बिल्कुल पास थे तो शेरपा ने कहा, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, चोटी तक पहुंच पाना संभव नहीं होगा, तो आज हम वापस जाते हैं, किसी और दिन ही अटेम्प्ट करेंगे। अब हो सकता है लड़की ये सोचती है कि भाई जब इतने रोड़े, इतनी रुकावटें आ रही हैं तो इसका मतलब है मत करो, जाओ वापस और घर जाके सो जाओ। लेकिन उसने कहा अब कुछ भी हो जाए, मैं तो आज एवरेस्ट चढ़ूंगी, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। मेरी जो विल पावर है वही मेरे ऑक्सीजन का काम करेगी। और 2 घंटे तक कम ऑक्सीजन के साथ इतनी कठिन चढ़ाई वो चढ़ती रही। और फिर 2 घंटे के बाद उसने एवरेस्ट फतेह कर लिया। और ये लड़की और कोई नहीं, ये लड़की है अरुणिमा सिन्हा। उसकी जुनून, उसकी दीवानगी, उसकी लगन के आगे एवरेस्ट भी हार गया। और वो यहीं पे रुक नहीं गई, उसने हर कॉन्टिनेंट की सबसे जो ऊंची चोटी थी उसको फतेह किया और करती गई और करती गई। और जब आप अरुणिमा से बात करते हैं तो वो क्या कहती है, असली मज़ा वही करने में है
जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो आपका एवरेस्ट क्या है और आप कब उसे चढ़ने वाले हैं?